हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कपड़ा सजा कैसे। ये हमारी जो क्लास थर्ड है उसकी ईवीएस की बुक में दिया है। आसपास के जो बुक है वहां से हम इसको रीड कर रहे हैं। कपड़ा सजा कैसे। साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के अंदर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। सपने में वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। यहाँ पर ये साजिदा सो रही है और सोते सोते सोच भी रही है, साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। अब यहाँ पर सब सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो। तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरह से पहन कर देखो कितनी तरह से पहन पाए। आई होप आप सब ये करते होंगे कि कोई भी बड़ी लंबी सी चादर, शॉल, चुन्नी या फिर मम्मी की साड़ी लेकर उसे अलग अलग तरीके से कभी सिर पर पहनकर लपेट कर देखते होंगे कि कोई उसे लुंगी बनाता होगा, कोई उसे चुन्नी बनाता होगा, कोई उसे पगड़ी बनाता होगा और अलग अलग तरह से फोटोज भी क्लिक करते होंगे। क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना? दुपट्टे को और कैसे कैसे पहना। अपने घर में कोई 6 कपड़े देखो, तुमने कपड़ों में क्या क्या अंतर पाया, जैसे छूने में, रंग में, डिजाइन में। अब सभी ने देखा होगा ना कि सब तरह के कपड़े अलग अलग होते हैं। जैसे कोई छूने में बहुत सॉफ्ट होता है, कोई गर्म होता है, कोई खुरदरा सा होता है। किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई दिए? किसी भी कपड़े को नजदीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। जब भी कोई कपड़ा होता है तो उसमें कुछ तो ऐसे बने होते हैं, कुछ टाके होते हैं किसी भी तरीके के, कैसे कैसे वो बना हुआ है। किसी में इतने दूर दूर होते हैं कि नजर आते हैं और किसी में इतने महीन महीन बारीक बारीक होते हैं ना कि वो नजर ही नहीं आ रहे होते। तुम भी इसी तरह कागज की पट्टियों को बुनकर देखो। कागज से बुनाई, अच्छा कभी सुनी है ये कि कागज से भी बुनाई होती है। ये देखो यहाँ पर कागज से बुनाई की हुई है। 2 अलग अलग रंग के कागज लो, एक कागज पर खड़ी लकीरें खींचो और दूसरे पर लेटी। ये देखो यहाँ पर जैसे है ये खड़ी है और ये लेटी है। दोनों कागजों पर खींची गई लकीरों को काटो। ध्यान रहे पट्टियां अलग ना हो जाए, यानी कि ये वाला हिस्सा छोड़ देना है, इस तरह से काटना है कि ये वाला हिस्सा जुड़ा रहे। दोनों कागजों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके 2 किनारे, जिन्हें चित्र में रंग से दिखाया गया है, आपस में जोड़ दो। ये देखो दोनों कागजों को एक के ऊपर एक रख दिया है और उसके बाद उन्हें यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है, आपस में बुन दिया है। अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाओ। इसके किनारे पर एक कागज का बॉर्डर या टेप चिपका दो जिससे वह खुले नहीं। तो इस तरह से ये क्या बना है, एक मैट बना है। कपड़े पर छपाई। तुमने पौधों के परिपाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे। कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ डिजाइन बनाओ। गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटो, उन पर गीले रंग लगाकर कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिजाइन बनाओ। देखो कितना सुंदर बना है ये। यहाँ पर भिंडी लेकर के उसको कलर में डुबा डुबा के इस तरह से प्रिंट बनाया गया है। तो ये भी सभी बच्चे और बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। हम भी किसी दिन ट्राई करेंगे और यहाँ पर शेयर भी करेंगे। आप भी सभी कोशिश कीजिएगा और बताइए कि कैसे डिजाइन बनकर सामने आए हैं। तो आई होप ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलो अभी इतना ही, अगली क्लास में फिर कुछ नया पढ़ेंगे। बाय बाय।